सेरेना विलियम्स को हराकर गर्बाइन मुगुरुजा ने जीता अपना पहला फ्रेंच ओपन। स्पेन की गेर्बाइन मुगुरुजा ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वीमेंस सिंगल्स फाइनल में शीर्ष वरीय और गत चैंपियन सेरेना विलियम्स को 7-5, 6-4 से हराकर यहां अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया। वरीय मुगुरुजा ने इसके साथ ही दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी की वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी करने वाला 22वां मेजर खिताब जीतने से रोक दिया। 22 साल की मुगुरुजा 1998 में अरात्ज साचेत पिसारिया के बाद पेरिस में पहला चैंपियनशिप बनने वाली स्पेन की पहली खिलाड़ी है। मुगुरुजा की जीत के साथ ही लगातार तीसरी बार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किसी ऐसे खिलाड़ी ने जीता जो पहली बार किसी मेजर टूर्नामेंट के फाइनल में खेल रही थी। भारत और ट्यूनीशिया ने सूचना प्रौद्योगिकी पर परंपरागत हस्तशिल्प के विकास हेतु सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। भारत और ट्यूनीशिया ने सूचना प्रौद्योगिकी और परंपरागत हस्तलिपि के विकास में अपनी सहयोग बढ़ाने हेतु 2 जून 2016 को सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। ट्यूनिस में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि स्तर की वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और ट्यूनीशिया के बीच संबंधों को मजबूत करना और नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का श्री ईसीद के साथ मिलने का प्रमुख मुद्दा है। 42 साल के पेस का कमाल, सानिया को हराकर पूरा किया करियर स्लैम। अद्भुत, असाधारण और अविश्वसनीय भारत के 42 साल के लिएंडर पेस टेनिस कोर्ट में अपने हैरत अंगेज कारनामों से अक्सर चकित कर देते हैं। इस साल रोला गैरो की लाल बजरी पर मिश्रित युगल का ग्रैंड स्लैम जीतकर उन्होंने एक और फिर अपने जज्बे और कड़े संकल्प के दम पर बेमिसाल उपलब्धि हासिल कर ली। गैर वरीय पेस और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने दूसरी वरीयता की सानिया मिर्जा और इवान डोडिक की जोड़ी 4-6, 6-4, 10-8 से हराकर फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल का खिताब अपने कब्जे में कर लिया। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता। विश्व के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 5 जून 2016 को एंडी मरे को हराकर पहली बार फ्रेंच ओपन का पुरस्कार एकल खिताब जीता। इस वरीयता प्राप्त जोकोविच ने दूसरी वरीयता प्राप्त मरे को 3-6, 6-1, 6-2, 6-4 से हराकर अपने करियर का 12वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इस जीत के साथ ही वह एक ही समय के चारों ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम करने वाले टेनिस इतिहास के तीसरे खिलाड़ी बने। असम राज्य विधानसभा ने कारोबार में आसानी संबंधित व्यापार विधेयक 2016 पारित किया। असम राज्य विधानसभा ने 4 जून 2016 को राज्य में कारोबार करना आसान बनाने संबंधी विधेयक पारित कर दिया। बिजनेस विधेयक 2016 26 फरवरी 2016 से प्रभावी होगा। विधेयक का उद्देश्य आसान कंप्यूटरीकृत क्लियरेंस प्रणाली के माध्यम से राज्य में नए सिरे से निवेश को आकर्षित करना है। इस विधेयक में आवेदनों की प्रक्रिया में तेजी लाना और उद्योग स्थापित करने के लिए मंजूरी से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। यह राज्य के आर्थिक विकास हेतु निवेश के प्रति अनुकूल वातावरण पैदा करेगा। यह विधेयक असम ब्यूरो निवेश संवर्धन के तहत समग्र पर्यवेक्षण और अनुप्रयोगों विभिन्न मंजूरी के मुद्दे के शीघ्र प्रसंस्करण के प्रायोजन के हेतु ब्यूरो की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करता है। वी नारायणसामी ने पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस विधायक दल के नेता वी नारायणसामी ने 6 जून 2016 को शपथ ली। नारायणसामी को पार्टी के अंदर काफी विरोध झेलना पड़ा। वह यहाँ के 10वें मुख्यमंत्री बने हैं। यूनियन टेरिटरी की एलजी किरण बेदी ने सामी और उनके 6 कैबिनेट मंत्रियों को समुद्र तट के नजदीक गांधी थिएटर हॉल में शपथ दिलाई। नारायणसामी के साथ 5 कांग्रेसी विधायकों ए नमशिवायम, एम कृष्णा राव, शाहजहां, एम कंदासामी और आर कमल कन्नड़ ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 जून 2016 को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हेरात में ऐतिहासिक अफगान भारत मैत्री बांध के उद्घाटन के बाद उपराष्ट्रपति अशरफ गानी द्वारा उन्हें इस सम्मान से नवाजा गया।
यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय और विश्व के विदेशी नेताओं में से एक हैं। अफगानिस्तान के नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को उनकी सेवाओं की प्रशंसा में अफगान सरकार द्वारा दिए जाने वाला यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पदक के पीछे यह उल्लेख है, निशान-ए-दौलती गाजी अमीर अमान उल्लाह खान अर्थात राज्य आदेश गाजी अमीर अमान उल्लाह खान। देशाना बार्बर ने मिस यूएसए का खिताब जीता। अमेरिकी सेना की लॉजिस्टिक कमांडर और आईटी एनालिस्ट देशाना बार्बर ने 6 जून 2016 को वर्ष 2016 का मिस यूएसए खिताब जीता। लास वेगास में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने मिस हवाई चेलेसिया हार्डिन और मिस जॉर्जिया इमामी जोन डेविस को पीछे छोड़कर यह खिताब जीता। 26 वर्षीय बाबर अब मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगी। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि यदि मौका मिला तो इराक में जाकर युद्ध में भाग लेना चाहेंगी। लिएंडर पेस और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब जीता। भारतीय टेनिस स्टार लिएंडर पेस और स्विट्जरलैंड की उनकी जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस ने 3 जून 2016 को फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब जीता। पेस और हिंगिस ने सानिया और क्रोएशिया को उनके जोड़ीदार इवान डोडिक की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी से पहला सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी करके 4-6, 6-4, 10-8 से जीत दर्ज की। पेस और हिंगिस ने साल 2015 में विंबलडन और यूएस ओपन तथा 2016 के शुरू में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब भी जीता था। वे 2005 में फ्रेंच ओपन के मिश्रित युगल फाइनल में भी रनर अप रहे थे। दिया मिर्जा स्वच्छ साथी अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनी। बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा को 6 जून 2016 को स्वच्छ भारत मिशन के युवा अधिकारी स्वच्छ साथी छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का एम्बेसडर नामित किया गया। स्वच्छ साथी कार्यक्रम एक स्वच्छ, स्वस्थ और पर्यावरण के प्रति जागरूक युवा और देश के सपने का साकार करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। दिया एक युवा आइकन है और स्वच्छ भारत की सक्रिय प्रचारक रही हैं और ये ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचने में मदद करने के लिए सर्वश्रेष्ठ शख्स होंगी। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2016 की मेजबानी लखनऊ करेगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 7 जून 2016 को घोषणा की कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी लखनऊ करेगा। जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन लखनऊ में 8 से 18 दिसंबर 2016 तक रहेगा। पहली बार लखनऊ में किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। जूनियर हॉकी विश्व कप जूनियर वर्ग की विश्व की सबसे प्रतिष्ठित हॉकी प्रतियोगिता है। इस टूर्नामेंट में दुनिया की सबसे अच्छी 16 जूनियर पुरुष हॉकी टीम हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता का भारत सहित दुनिया ने 100 से भी ज्यादा देशों में सीधा प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा सूर्य मित्र मोबाइल ऐप का लोकार्पण। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने 7 जून 2016 को छत पर सौर ऊर्जा विकसित करने के लिए आयोजित कार्यशाला के दौरान सूर्य मित्र मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ने विकसित किया है। सूर्य मित्र मोबाइल ऐप अभी गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जहां से इसे डाउनलोड कर पूरे भारत में इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह ऐप एक उच्च प्रौद्योगिकी मंच पर है जिसमें कई हजार कॉल को एक साथ संभालने की क्षमता है। सेरेना विलियम्स दुनिया की सबसे अमीर महिला खिलाड़ी बनी। अमेरिका की पत्रिका फोर्ब्स मैगजीन ने 6 जून 2016 दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वुमेन प्लेयर्स की लिस्ट जारी की है। इसके अनुसार फ्रेंच ओपन फाइनल में गार्बाइन मुगुरुजा से हारने के 2 दिन बाद ही अमेरिका टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स दुनिया की सबसे अमीर महिला खिलाड़ी बन गई। अब तक यह ताज मारिया शारापोवा के नाम था। कमाई के मामले में टॉप 10 प्लेयर्स में यूजीना बुकार्ड आखिरी नंबर पर हैं। सेरेना ने पिछले 12 महीने में $29.9 मिलियन कमाए। रूसी टेनिस स्टार शारापोवा पिछले 11 साल से उस सूची में शीर्ष पर थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून रूस के ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप सम्मान से सम्मानित।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 8 जून 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून को ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप से सम्मान से नवाजा। बान को यह सम्मान शांति, दोस्ती, सहयोग और आपसी समझ को मजबूत बनाने में विशेष गुण के लिए सम्मान किया गया। भारतीय मूल के प्रोफेसर लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य क्वीन द्वारा सम्मानित। वारवरिक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप के संस्थापक प्रोफेसर लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य को 7 जून 2016 को क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा रेजियस प्रोफेसरशिप से सम्मानित किया गया। वे भारतीय ब्रिटिश इंजीनियर, शिक्षाविद एवं सरकारी सलाहकार हैं। उन्हें 3 जून 2004 को काउंटी ऑफ वेस्ट मिडलैंड में लाइफ पीयर बनाया गया था। वे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लेबर बेंच देखते हैं। 2014 में वे फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी चुने गए। अकादमिक करियर में उन्हें विशेष प्रतिष्ठा दी जाती है। टाइम पत्रिका के नेक्स्ट जनरेशन लीडर 2016 सूची में एकमात्र भारतीय। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका की ओर से 9 जून 2016 को जारी नेक्स्ट जनरेशन लीडर 2016 सूची में एकमात्र भारतीय उमेश सचदेव को जगह मिली है। उन्हें यह सम्मान ऐसा फोन बनाने के लिए मिला है जो तकरीबन सभी भाषा समझ सकता है। टाइम की लिस्ट में ओलंपिक जिम्नास्टिक सिमोन बिल्स, केवल एक्सप्लोरर फ्रांसिस्को सॉरी और सीरियाई रिफ्यूजी फिराल अत्जर भी शामिल है। एनआर विशाख मुंबई मेयर्स अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बने। तमिलनाडु के युवा अंतर्राष्ट्रीय मास्टर एनआर विशाख ने 9 जून 2016 को मुंबई मेयर्स अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। 17 वर्ष के विशाख ने अंतिम दौरे में ग्रैंड मास्टर दित्यानंद घोष से ड्रा खेला। उन्होंने 8 अंक लेकर घोष और चंडीगढ़ के हिमाल गोसाई के साथ शीर्ष पर थे। टाई ब्रेक में बेहतर स्कोर के कारण विशाख को विजेता घोषित किया गया। वे टूर्नामेंट के 9 साल के इतिहास में इसे जीतने वाले पहले भारतीय हैं। उन्हें 3 लाख रुपए पुरस्कार के तौर पर मिले, जबकि घोष को 2 लाख और गोसाई को 1 लाख रुपए मिले। भारतीय लेखक अखिल शर्मा अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य सम्मान से पुरस्कृत। भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक अखिल शर्मा को 9 जून 2016 को अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह आयरलैंड का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। इसे उनके आत्मकथात्मक उपन्यास फैमिली लाइफ के लिए दिया गया। उन्हें पुरस्कार स्वरूप 1 लाख यूरो करीब 75 लाख रुपए की राशि मिली है। फैमिली लाइफ को वर्ष 2015 का फोल्यू पुरस्कार भी मिल चुका है। यह पुरस्कार ब्रिटेन में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित फिक्शन श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं को दिया जाता है। उस समय पुरस्कार स्वरूप अखिल को ट्रॉफी और 40,000 पाउंड मिले थे। दिल्ली में जन्मे अखिल शर्मा अब न्यूयॉर्क में रहते हैं। पेट्रो पाल्वो कुकी-जंस्की ने पेरू का राष्ट्रपति चुनाव जीता। उन्हें पीपी के नाम से भी जाना जाता है। वे पेरू के जाने माने अर्थशास्त्री, राजनेता एवं स्थानीय प्रशासक हैं। वे 2005 से 2006 तक पेरू के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। राजनीति में प्रवेश से पहले वे संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यरत थे। उन्होंने विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भी कार्य किया है। वे पेरू के सेंट्रल रिजर्व बैंक के जनरल मैनेजर भी रह चुके हैं। फेसबुक इंडिया के नए एमडी उमंग बेदी नियुक्त। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने 7 जून 2016 को एडोब के पूर्व एग्जीक्यूटिव उमंग बेदी को इंडिया ऑपरेशंस का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। बेदी यह पद जुलाई से संभाल लेंगे। फेसबुक के अनुसार उमंग बेदी टॉप क्लाइंट्स और रीजनल एजेंसियों के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की अगुवाई करेंगे। उन्होंने कीर्तिका रेड्डी की जगह ली है। कीर्तिका रेड्डी को अमेरिका में मेलेनो पार्क स्थित कंपनी के हेडक्वार्टर्स में फेसबुक ग्लोबल में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है।